दिसंबर है, मुझे बार बार बाबा साहब का 6 दिसंबर वाली बात याद आ रही, कोई घटनाएं याद आती है, मुझे एक घटना याद आती है। आप लोगों ने संत गाडगे बाबा का नाम सुना होगा, और न सुने हो तो उनको सुनना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। महाराष्ट्र में एक गाडगे बाबा हुए, धोबी समाज से हुए, और बहुत प्रसिद्ध संत हुए महाराष्ट्र के। इतने प्रसिद्ध हुए कि उनके लाखों बनवाई गई महाराष्ट्र। उनका प्रतिदिन उनका धम्म सभा करता था, और उनके धम्म सभा के प्रवचन सुनने के लिए 25 से 50 हजार लोग प्रतिदिन आते थे। गाडगे बाबा बाबा साहब को बहुत प्रेम करते थे, और बाबा साहब भी गाडगे बाबा को बहुत सम्मान करते थे, बहुत मानते थे बाबा साहब। एक दिन बाबा साहब जा रहे थे, रास्ते से गाडगे बाबा का आश्रम था, उनके आश्रम के सामने से जा रहे थे। बाबा साहब को अचानक मन हुआ कि गाडगे बाबा से मिलता हुआ चले। बाबा साहब गाडगे बाबा के यहाँ पहुंचे। गाडगे बाबा का प्रवचन चल रहा था, उनके हजारों अनुयायी बैठे हुए थे। उसी समय उनके कुछ सेवादार जाके गाडगे बाबा को बोले कि बाबा जी, डॉक्टर बाबा साहब बैठकर आपसे मिलना चाह रहे हो, आएंगे। गाडगे बाबा ने कहा चल तो मंच में बुला लो। बाबा साहब को मंच में बुलाया गया। जब बाबा साहब गए तो गाडगे बाबा ने बाबा साहब को अपने बगल में बैठा लिया, अपने दाएं तरफ बैठाया। बाबा साहब के बैठ जाने के बाद गाडगे बाबा ने अपने अनुयायियों से पूछा, कहा कि तुम लोगों से प्रश्न करना है मुझे। उनके अनुयायियों ने हाथ ऊपर किया, कहा कि आप प्रश्न पूछिए। कहा कि तुम लोगों ने भगवान देखा है? उनके अनुयायियों ने कहा नहीं देखा है। गाडगे बाबा ने कहा कि तुम लोग भगवान को देखना चाहते हो? उनके अनुयायियों ने दोनों हाथ उठा करके कहा हाँ, भगवान को देखना चाहते हैं। गाडगे बाबा ने बाबा साहब के हाथ को पकड़ा, ऊपर किया, क्या देखो तुम्हारा भगवान है। तो डॉक्टर बाबा साहब हमारे न केवल गाडगे बाबा के, बल्कि हम सबके भगवान ही है। और आज जो हम लोग धम्म क्रांति कर रहे, धम्म यात्राएं कर रहे हैं, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आदर्श मान करके कर रहे हैं, और उन्हीं की इच्छाओं के अनुसार हम लोग लगे हुए हैं। तो बंधु, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसी 5 दिसंबर को नाना चंद्रशेखर को बुलाया। उन्होंने कहा कि नाना, मेरे लोगों से कहना, शायद बाबा साहब का भाष हो गया था, बाबा साहब को पता था। उन्होंने कहा मेरे लोगों से कहना, ये जो कारवां है, जो यहाँ तक आया है, इसके लिए बेशुमार मुसीबतों का सामना किया है। कहा कि आंदोलन यहाँ तक आया, न जाने कितना संघर्ष किया हो, कितना परिश्रम किया हो, कितनी कुर्बानी देने के बाद यहाँ तक लेकर के आया हो। मेरे अनुयायियों से कहना, अगर इसे आगे न ले जाए, पीछे भी मत जाने दे, ये जहां में वही पे रोक दे। तो बंधु, आज हम लोगों का संकल्प भी होना चाहिए। हमें बाबा साहब के आंदोलन को, उनके कार्य को, उनके आदर्शों को आगे ले जाना है, रोकना नहीं है, उनको आगे बढ़ाना है। और मैं एक बात कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, आप तब मरेंगे जब आप चाहेंगे, और हम भी तब मरेंगे जब हम चाहेंगे। हम तब तक नहीं मरेंगे जब तक हम नहीं चाहेंगे।
और आप तब तक नहीं मरेंगे जब तक आप नहीं चाहते। हमने एक संकल्प लिया हुआ है, मुझे तब तक नहीं मरना है जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत, मुक्तमय भारत, अशोक का भारत नहीं बन पाता। आप लोगों को ये संकल्प लेना है, तब तक नहीं मरना है जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं बना लेते। मैं अंतिम बात कहना चाहता हूँ, भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में संबोधित करते हुए कहा, धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे अनुयायियों के लिए होकर के नहीं मरना, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। बुद्ध का कहने का मतलब था कि जो भिक्षु लोग हैं वो अपने जीवन में किसी न किसी को भिक्षु बना दे। जो भिक्षुनियां हैं वो अपने जीवन में किसी न किसी को भिक्षुनी बना दे। जो उपासक लोग अपने जीवन में किसी न किसी को उपासक बना दे। जो उपासिकाएं हैं अपने जीवन में किसी न किसी को उपासिका बना दे, अर्थात अपना उत्तराधिकारी पैदा करो। महाराज के लोग आप बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं और मैंने इतने दिन पद यात्रा करके आपको समझ लिया, आपको जान लिया है। आप भी अकेले होकर के नहीं मरना, आप संकल्प लेकर के जाइए। आप एक गांठ बांध करके जाइए कि आपको नहीं मरना अकेले। और हम लोगों ने देखे उत्तराधिकारी बनाना शुरू कर दिया है और उत्तराधिकारी बनाने के लिए हम लोगों ने सारा दिन फैक्ट्री लगा दिया है और वहाँ बहुत सारे उपासक, बहुत सारी उपासिकाएं तैयार हो रही है। और मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर हमारी फैक्ट्री 50 साल काम करती तो भरते चंद्रमा से बेहतर भिक्षु वहाँ पैदा होने वाले हैं, कम से कम 500 भिक्षु पैदा होने वाले हैं। अगर हमसे बेहतर भिक्षु आपको 500 मिल गए तो 500 भिक्षु ही आपको बाबा साहब के सपनों का भारत बना के देने वाले हैं। और आज इस देश को भगवान बुद्ध के धर्म की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज पूरी दुनिया बहुत अशांत है। आज पूरी दुनिया बारूद के गोले में बैठी हुई है और इस पूरी दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध ही चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, बुद्ध दर्शन के कारण विश्व युद्ध से दूर और बुद्ध के निकट आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि बुद्ध दर्शन के कारण ही विश्व युद्ध से दूर और बुद्ध के निकट आएगा। अब सारा का सारा जीवन बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगाऊंगा। तो बाबा साहब होते तो पूरा जीवन तो लगा ही रहे थे। अब बाबा साहब नहीं है, हम लोग उनके अनुयायी है, तो हम सब संकल्प लें कि अपना पूरा जीवन बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगाऊंगा। इन्हीं सब बातों के साथ आए हुए बंधुओं का अपना आभार मानवर जितने लोग आपके अंदर उसे जाने में बाहर है शायद।